बेलगाम बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर रखा है। कहीं भी जाओ, कुछ भी खरीदो, हर चीज महंगी है। चाहे वो आलू, प्याज, टमाटर, मटर हो या फिर पेट्रोल, डीजल। खाने पीने के सामानों की भी कीमतें आसमान छू रही हैं। जिस रफ्तार से महंगाई का ग्राफ बढ़ रहा है, आम आदमी के घर का बजट बिगड़ चुका है। हैरान करने वाली बात यह है कि चंद महीनों बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन महंगाई का मुद्दा सियासी दलों की लिस्ट से गायब है। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता ना तो महंगाई पर कुछ बोल रहा है और ना ही इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। सवाल है कि जब महंगाई के चलते हाहाकार मचा है, ऐसे वक्त में महंगाई पर सियासी मौन क्यों? देखिए देश के तमाम बड़े शहरों से ग्राउंड रिपोर्ट। जिसके नाम से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ जाती थी, जिसके चलते सरकारें गिर जाती थी, आज वही महंगाई चरम पर है। देश की जनता महंगाई की मार से त्राहिमाम कर रही है, मगर हैरानी की बात यह है कि इस बार के चुनाव में महंगाई कोई मुद्दा नहीं। जोर शोर से चुनावी तैयारियों में लगी पार्टियां और उनके नेता कई मुद्दों को उठा रहे हैं। कोई वंशवाद को मुद्दा बना रहा है तो कोई जिन्ना के नाम पर सियासी दांव खेल रहा है। मगर पक्ष विपक्ष, सत्ताधारी और गैर सत्ताधारी किसी के लिए महंगाई मुद्दा नहीं है। महंगाई पर सब मौन है, हर तरफ सन्नाटा पसरा है, लेकिन महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। आलू महंगा, प्याज महंगा, टमाटर महंगा, गोभी मटर भी महंगी, खाने का तेल महंगा, घी महंगा, दालें महंगी, चावल महंगा, पेट्रोल डीजल सब कुछ महंगा। जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, खाने पीने से लेकर हर जरूरी सामान के दाम 2 गुने तक बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके महंगाई जैसा फैक्टर किसी भी सफेद पोश को दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्यों चुनाव में विपक्ष महंगाई को मुद्दा नहीं बना पा रहा? क्यों महंगाई पर राजनीतिक उथल-पुथल नहीं मच रही है? वो भी तब जब देश के कोने कोने में महंगाई को लेकर आम आदमी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने जनता से महंगाई पर बात की और ये पता लगाना चाहा कि आखिर इस बार के चुनावों में महंगाई मुद्दा क्यों नहीं है, क्यों महंगाई पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। अभी तक पेट्रोल और डीजल के दाम जैसे बढ़ रहे थे, अब हमारे किचन का भी जो है बजट बिल्कुल गड़बड़ा गया है। हर चीज़ के दाम डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं और हमको मैनेज करने में बहुत परेशानी हो रही है। इस तरह से यहाँ पर मसूर की दाल हो या सरसों का तेल हो, सब पे ही बहुत ज़्यादा ही दाम बढ़ते। सबसे ज़्यादा परेशानी सरसों का तेल ही कर रहा है, मतलब जी, उस पर तो जस्ट डबल ही दुगने ही हो गए हैं दाम। आइए गुड्डू भाई। हाँ, महंगाई इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में एक बम बन के फूटेगा। जो निचले तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, जो इस सरकार की जो नीति है उसका जो पूरा शिकार हो रहे हैं, वो ये इस बम को फोड़ देंगे 2022 के चुनाव में। साल 2022 में देश के अलग अलग राज्यों में इलेक्शन होने हैं, जिनमें यूपी और पंजाब जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं। राजनीतिक पार्टियां चुनावों को लेकर तैयारियां भी शुरू कर चुकी हैं। आरोप प्रत्यारोपों के जरिए एक दूसरे को घेरने का काम भी शुरू हो चुका है, मगर बेतहाशा बढ़ती महंगाई पर सन्नाटा पसरा है। लेकिन महंगाई की मार से बेहाल जनता सरकारों पर सीधा निशाना साध रही है, क्योंकि बढ़ती महंगाई पर लगाम नहीं लग रही। आम आदमी परेशान है, घर का बजट बिगड़ चुका है, जरूरत के हर सामान की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रही है। आखिर कैसे, ये भी देख लीजिए। मटर 180 रुपए किलो, टमाटर 80 रुपए प्रति किलो, प्याज का रेट 50 रुपए है, आलू 40 रुपए, भिंडी 90 रुपए खरीदिए, शिमला मिर्च 90 रुपए, बैगन 40 रुपए किलो है, गाजर भी 40 रुपए किलो है और धनिया 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं जेवर के ग्रामीण इलाके में। महंगाई की मार यहाँ कितनी पड़ी है और महंगाई किस कदर यहाँ पर जो है अपना रूप दिखा रही है,
जानने के लिए एक डिपार्टमेंटल स्टोर जो कि इस ग्रामीण इलाके का ही है, वहाँ पर हम पहुँचे हैं। क्या क्या सामान लेने हैं अभी? रिफाइंड है, तेल है, और घर का जब भी राशन होता है सभी लेने आए हैं सब। अच्छा ये बताइए कि पहले और अब में कुछ फर्क आया है बजट बहुत में? फर्क है साहब, हम्म। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और कमाई है नहीं इतनी। जैसे कि अगर महीने का अगर मैं बताऊं तो ज़्यादा 2000 के समथिंग आ जाता था, अब तो 4 या 5 हज़ार रुपये पहुंच जाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि 2.5 गुना बढ़ गया है? 2.5 गुना बढ़ गया। आप देख लीजिए, तेल कम से कम 70 रुपये लीटर मिलता था, आप देखो 150 160 के आसपास है, तो दुगना तो हुई है। 70 दूनी 140, तो दुगना तो हो ही गया। हम तो किसान आदमी हैं, आज सरकार ने महंगाई की मार से हम तो सड़क पे बैठा दिए। जनता पर तो महंगाई बम फूट ही चुका है, लेकिन यही बम आने वाले इलेक्शन में धमाका करेगा कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि जानकारों का ये मानना है कि कमजोर विपक्ष अब तक बढ़ती कीमतों और महंगाई को मुद्दा बनाने में असमर्थ रहा है, तभी तो सरकारें इस पर ठोस कदम नहीं उठा रही हैं। मगर कांग्रेस का कहना है कि अभी भी महंगाई उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। हम अपने मुद्दों पर राजनीति करने आए हैं, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति करेंगे, इन्हीं मुद्दों पर अपनी आवाज और इस देश की आवाज बुलंद करेंगे। हमारा बहुत सिंपल एक पॉइंट का एजेंडा है कि जनता को जो मोदी जी की गलतियों से परेशानी हो रही है, उस परेशानी को आवाज देने का धर्म विपक्ष का होता है। वो धर्म पूरे देश में पिछले 7.5 साल में आपको एक पार्टी निभाती हुई दिखेगी, वो है कांग्रेस पार्टी। एक नेता आवाज उठाता हुआ सुनाई देगा, वो है राहुल गांधी। अगर वाकई विपक्ष महंगाई के फैक्टर पर सियासी बिगुल फूंकता तो आज की तारीख में यकीनन हालात ऐसे नहीं होते, क्योंकि सच तो ये है कि सिर्फ प्याज के महंगे होने से सरकार गिर गई, लेकिन यहाँ तो सब कुछ महंगा है। पहले यही टमाटर हम लोग 30 रुपये खरीदते थे, आज से 15-20 दिन पहले चले जाते। अभी यहाँ पे 80-90, थोड़ा और अंदर जाएंगे तो 60 रुपये किलो मिल रहा है, 70 रुपये किलो में। जो गली में बेचने वाले रेडी वाले आलू 25 रुपये पाव दे रहे हैं, 30 रुपये पाव बेच रहा है, 20 रुपये पाव बेच रहा है। बताइए इसमें आम आदमी कैसे गुजारा कर पाएगा? मेरे 15-20 दिन के अंदर 5 किलो में ले जाता था, और वही 2-3 किलो लेकर गुजारा कर रहा हूँ। सर पहले हम इस सीजन में तो कभी हमने इतना महंगा टमाटर खरीदा ही नहीं। पहली बात, हमेशा हम टमाटर खरीदे इतनी दिन में 1 किलो ले रहा हूँ मैं भी। ये एक धड़ी यानी कि 5 किलो टमाटर में इतने पैसे में लेता था। बिल्कुल महंगा है रेट, 80 रुपये किलो। जो एक साधारण जो परिवार है वो 80 रुपये किलो टमाटर नहीं खा सकता है। कुछ वक्त पहले देश के हर राज्य में डीजल पेट्रोल की कीमतें 100 के पार हो चुकी थी। फिलहाल बीते कुछ दिनों से सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में मामूली कटौती की, लेकिन अब भी राज्यों में आंकड़ा 100 के आसपास ही है या फिर उससे ज्यादा है। इसी बीच खाने पीने के सामान, फल सब्जियों के बढ़ते दाम ने हड़कंप मचा रखा है। लगातार बढ़ती कीमतों पर लोगों के दर्द सुनते सुनते 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मगर महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। हालांकि इन मुद्दों पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि मांग के मुकाबले आपूर्ति कम है। सप्लाई चेन का बाधित होना, बाजार खुलने से डिमांड बढ़ना, उत्पादन कम होने के चलते ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ना, जलवायु परिवर्तन का असर, फसलों की बर्बादी के चलते। जल्द से जल्द अगर इन दिक्कतों का निवारण नहीं किया गया तो महंगाई के चलते आम आदमी भूखों मरने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी बीते 1-1.5 साल से कोरोना के चलते काम धंधे पूरी तरह से ठप रहे, बेरोजगारी बढ़ी, आमदनी कम हुई। लेकिन जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है उस पर सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। लखनऊ से मनीष यादव, ग्रेटर नोएडा से जितेंद्र भाटी, भोपाल से मकरंद काले, मुंबई से अश्विनी पांडे और दिल्ली से विवेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखे, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।